वर्किंग लिख बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चंडीगढ़ में आज एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। चंडीगढ़ में इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से जो है अपना मेयर बना लिया है और जिस तरीके का ये उलटफेर हुआ है, हालांकि अगर मेजॉरिटी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वोट थी वो गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है कि 3 जो वोट है क्रॉस हुई है। संजय टंडन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप लोगों की तरफ से मेयर बना लिया गया, उलटफेर जोड़ तोड़ बड़ी राजनीति चली। देखिए, ये उल्ट फेर जोड़ तोड़ की बात नहीं है, ये बात है सीधा साधा एक जो ये अर्थमेटिक की बात करते थे, मैं उस दिन से कह रहा था ये अर्थमेटिक नहीं है, ये केमिस्ट्री है। दोनों पार्टियों की केमिस्ट्री आपस में नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर के दो व्यक्ति आप देखिए, जब कांग्रेस ने अपने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए पेपर फाइल किए तो आम आदमी वाले उनके साथ नहीं थे। जब आम आदमी वालों ने अपने मेयर के पेपर फाइल किए तो कांग्रेस वाले उनके साथ नहीं थे। तो पहली है कि अलायंस दिखती कहाँ थी। बीजेपी का फायदा यहीं से उठा लिया था, लगता था यहीं से ये चीजें शुरू हो गई थी। तो आदमी तो ये तो देखता ही है कि अगर दूसरे के घर में लड़ाई है तो उसका फायदा तो दूसरे को ही होगा ना। अब उन्होंने तो ये क्लियर किया है कि ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। अमृतसर के अंदर क्या हुआ, 46 पार्षद बाहर बैठे हैं और 34 पार्षदों का इन्होंने अपना मेयर बना दिया। तो कांग्रेस का अंदर से दिल नहीं फूटा होएगा वहाँ पे, तो जो उनका दिल फूटा है तो वो जो फूटने वाला वो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, वो कहीं ना कहीं तो आएगा बाहर के। वो वहाँ पे इन्होंने ऐसे फगवाड़ा में क्या कर रहे हैं, लुधियाना में 4 दिन पहले कांग्रेस के लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया है। तो वो उनको भी, मेरे को लगता है कि तिवाड़ी साहब को भी टेलीफोन आ गया होगा कि ये आप क्या कांड करने जा रहे थे कि जिसके अंदर आप अपने घर को ही तबाह कर रहे हो। सर, आमतौर के ऊपर बीजेपी के ऊपर हालांकि 3 क्रॉस वोट हुई है जो अभी तक जानकारी मिली है, और ये भी कहा जाता है कि जैसे गुरबख्श रावत को आप लोगों ने ज्वाइन कराया, क्रॉस वोट हुआ अंदर, अब हाई कोर्ट तक का रुख जाहिर है ये कर सकते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, और लोटस ऑपरेशन का भी जिक्र होगा, तमाम जो अब चीज़ें हैं सामने निकल के आएंगी, तो बीजेपी का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, ये इन्होंने ना कोर्ट को ऐसा बना दिया कि बस जो एकदम से कुछ भी हो जाए तो ये कोर्ट के दरवाजे पे चले जाएं। पहले मेयर साहब जवाब दें कि उन्होंने अपने घर में पैसे लिए, अपने खाते में पैसे लिए हैं। मेरे को लगता है लगभग 14 करोड़ का घोटाला किया है, 1400 लोग इन्होंने रखे हैं, 1 लाख पर पर्सन इन्होंने लिया है। वो व्यक्ति सर बता रहा है पैसे सीधा उनके खाते में गए हैं। आज जब इस तरह की चीज़ें जनता के सामने आती हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, डेवलपमेंट सारी रुक गई, तो लोग किधर जाएंगे? लोग कहेंगे कि भाजपा का मेयर बनाओ और वो आगे काम करें। तो भाजपा का मेयर बनाया गया है, यहाँ पे तमाम जो महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे जश्न का माहौल है। मैम, आप लोग कैसे जश्न मना रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ की साल से जो काम रुकी हुई थी वो अब सारे हमारे पार्टी जो हैं वो करेंगे और सारी जनता खुशी मना रही है, इसीलिए कि हाँ अब हमारे जनता के मुताबिक काम होगा जी। कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से आज जश्न मना रहे हैं, क्या लगता है आज? ये जो जश्न है, एक हमने इन्होंने बता दिया कि चंडीगढ़ की पब्लिक कि हम सब एक के साथ सेफ है, एकता के साथ हम लोग काम किए, तो देखो आज हमारे मेयर बने और ये जो मेयर बने हैं सभी काम करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि चंडीगढ़ से जहां पे मेयर जो है इस बार बीजेपी बनाने में कामयाब रही है। हालांकि अगर आंकड़ों का जिक्र किया, जिस तरीके के आंकड़े थे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जोड़ तोड़ करते हुए बीजेपी ने एक बार अपना फिर से चंडीगढ़ में, क्योंकि जिस दिन से चुनाव जो घोषित किए गए थे बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त दिख रही थी कि वो मेयर जो है बीजेपी ही अपना जो है इस बार बनाएगी। और जिस तरीके से महज चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो पार्टी में जोड़ तोड़ शुरू होता है और पार्षद इधर उधर होने शुरू होते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो, और जैसे आपने संजय टंडन से सुना कि 2 भाइयों की लड़ाई में फायदा जो है वो तीसरा ले गया, यानी कि बीजेपी पहले ही इस बात से बिल्कुल आश्वस्त थी कि जिस तरीके से इन दोनों के बीच में तल्खियां हैं उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, और उस तरीके से उठाया गया। और अब चंडीगढ़ को नया मेयर जो मिल चुका है और बीजेपी ने अपना मेयर बनाने में महिला हरप्रीत जो है वो कामयाब रही। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि इस समय ये सेक्टर 17 एमसी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पे काफ़ी भीड़ मौजूद है। ये सारे जो है बीजेपी के ही वर्कर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं और तमाम जो लेडीज भी बात करते हैं। मैम, कैसे देखती हैं आप, तो महिला मेयर इस बार आपको चंडीगढ़ में मिल गई बीजेपी? महिला मेयर मिली है, डट के काम करेंगे। अभी जो आपका बना था मेयर पिछली बार, वो घोटालों में इतना ग्रस्त हो चुका है, गरीब बच्चों से पैसे ले ले के वो खा गया है। अब हमारी मेयर आई है तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बढ़िया काम होंगे और काम होंगे।
हमारे साथ बात करने के लिए इस समय अरुण सूद मौजूद है। अरुण जी, कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को आप? ये बहुत बड़ी जीत है जी, लेकिन हमें पहले से ये कॉन्फिडेंस था कि भारतीय जनता पार्टी जो है चंडीगढ़ में जीत दर्ज करने जा रही है। उस विश्वास का एक आधार था। ये जो अलायंस था, ये अलायंस जो था, ये नीतिगत अलायंस नहीं था। ये अलायंस एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था, जो सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता को हथियाने का एक जो है वो एक इन्होंने ढांचा तैयार किया था, उसमें नाकामयाब हुए। इनके नेता, इनके काउंसलर जो है इस अलायंस के खिलाफ थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। ये दोनों पार्टियां इस बात को भांप नहीं पाई। और दूसरी चीज़ थी कि लगातार कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण आपने देखा मेयर के खिलाफ उसके साले ने 1 लाख रुपया मेयर के नाम पे लिया भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती करने के लिए। ये पार्टी दलित विरोधी है। ये पार्टी जो है इस प्रकार से शोषण कर रही थी। इस कारण से आज इसी अंतर विरोध, अंतर कलह के कारण से उन्होंने कि आगे डेवलपमेंट के काम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी की तरफ से और कहा जा रहा है कि जिस तरीके का पूरा कार्यकाल रहा, जिसके चलते आपसी जो दोनों का जो आपसी अंतर कला थी, जो आपस में जो इन लोगों की नहीं बन पाती, वो बहुत बड़ा कारण जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और जिसके चलते आज चंडीगढ़ को बीजेपी का नया मेयर मिल चुका है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।